से पल में जिमी को एनी की तकलीफ और उसके अंदर का डर साफ महसूस हो रहा था। वो मन ही मन कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो एनी को इस बीमारी से अकेले नहीं लड़ने देगा। इस मुश्किल रात में जब दोनों के दिल एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आ जाते हैं, अगले दिन जिमी एनी को एक पार्किंसंस सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में लेकर जाता है, जहाँ एनी जैसे कई पेशेंट्स थे। वहाँ हर मरीज के सिम्पटम्स अलग अलग थे, किसी के हाथ कांप रहे थे तो कोई ठीक से चल नहीं पा रहा था, लेकिन उन सब में एक बात कॉमन थी और वो थी जीने की उम्मीद और हिम्मत। हैरानी की बात ये थी कि वहाँ ज्यादातर बुजुर्ग लोग थे, फिर भी वो लाइफ को पॉजिटिव तरीके से जी रहे थे। ये सब देखकर एनी को भी हिम्मत मिलती है और उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। एनी तो अब अपनी लाइफ और अपने प्यार दोनों के लिए जिम्मेदार बनना चाहती थी, पर दूसरी तरफ जिमी का हाल बिल्कुल उल्टा था, क्योंकि एक पेशेंट के परिवार वाले ने उसे एक कड़वी सच्चाई बता दी थी। उसने जिमी से कहा कि असली टेस्ट तो तब होगा जब तुम्हारी पार्टनर खुद की देखभाल भी नहीं कर पाएगी, वो बस एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी रहेगी। और ये सुनकर जिमी गहरी सोच में डूब जाता है। मीटिंग के बाद एनी बहुत खुश थी और उसने जिमी से कहा कि वो अब कभी गुस्सा नहीं करेगी बल्कि लाइफ को हिम्मत से जिएगी। वो इमोशन होकर जिमी को बताती है कि उसने हमेशा बुरा बर्ताव किया, लेकिन इन सब के बावजूद जिमी उसे छोड़कर कहीं नहीं गया। एनी कहती है कि उसकी जिंदगी में ये पहली बार है जब उसे अकेला महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई है जो उसके लिए खड़ा है। वो बताती है कि वो हमेशा से अकेली रही है, लेकिन जिमी के आने से उसे किसी के साथ होने का मतलब समझ आया है और वो बहुत खुश है। फिर वो जिमी को अपने प्यार का इजहार करती है, वो उसे बार बार आई लव यू कहती है, वो अपने दिल की सारी बात उसके सामने रख देती है। एनी का ये अचानक कन्फेशन जिमी को एक नई हिम्मत देता है, पर जिमी के चेहरे पर खुशी नहीं थी, उसे उस भयानक दिन का डर सता रहा था। उस रात एनी के सो जाने के बाद वो पार्किंसंस बीमारी के बारे में चुपके से रिसर्च करने लगता है। अगले दिन वो अपने दोस्तों की मदद से उस फील्ड के टॉप एक्सपर्ट्स के कॉन्टैक्ट्स निकालता है और फिर वो दोनों एनी के इलाज के लिए एक लंबे सफर पर निकल पड़ते हैं। इस दौरान एनी के कई तरह के बड़े और छोटे मेडिकल टेस्ट हुए और वो कोई भी मेडिकल सेमिनार मिस नहीं करते थे ताकि कोई उम्मीद मिल सके। करीब 2000 किलोमीटर का सफर तय करके जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचे तो नर्स ने उन्हें बताया कि उनकी अपॉइंटमेंट पूरे 2 हफ्तों के लिए टाल दी गई है। इस एक के बाद एक झटके ने जिमी की सारी हिम्मत तोड़ दी थी और वो चिड़चिड़ा रहने लगा था। एनी जानती थी कि अगर इलाज का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो बीमारी तो ठीक नहीं होगी, पर इस चक्कर में जिमी जरूर टूट जाएगा और डिप्रेशन में चला जाएगा। ऊपर से ये जिमी के करियर का भी टाइम था और वो इस मौके को पकड़कर अमीर बन सकता था, और वो चाहता तो किसी जवान और खूबसूरत लड़की को भी डेट कर सकता था। उसे अपनी जैसी साधारण लड़की पर अपना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए एनी एक बड़ा फैसला लेती है और जिमी से कहती है कि वो अब ठीक नहीं होना चाहती, क्योंकि ये शायद अब कभी पॉसिबल ही नहीं है। ये बात साफ हो चुकी थी। वो कहती है कि जिमी को शायद ये यकीन चाहिए कि वो ठीक हो जाएगी तभी वो उससे प्यार कर पाएगा। हालांकि जिमी इस बात से इनकार करता है, पर उसके दिल में ये डर तो सच में था। इस बहस के बाद एनी उससे ब्रेकअप कर लेती है और चौंकाने वाली बात ये थी कि जिमी उसे रोका भी नहीं है। एक प्यार जो इतने जुनून से शुरू हुआ था आखिर में बर्फीले तूफान में कहीं खो गया। इसके बाद जिमी बस गुमसुम होकर अपने दिन गुजारने लगा। उसे किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहा था। फिर एक दिन उसकी कंपनी में उसे प्रमोशन मिलता है और उसका दूसरे शहर में ट्रांसफर हो जाता है। उसकी प्रमोशन की पार्टी में सालों बाद उसकी मुलाकात फिर से एनी से होती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था कि एनी के साथ अब कोई और लड़का खड़ा था। जिमी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे रिएक्ट करे। इतने सालों से दिल में जमा बातें जुबान तक आकर भी बाहर नहीं आ पा रही थी, लेकिन इसे छोटी सी मुलाकात से ही दोनों के दिलों में पुराना प्यार फिर से जाग उठा था। और ऐसे ही उन दोनों की वो छोटी सी मुलाकात वही खत्म हो जाती है और दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। दूसरी तरफ जिमी भी शहर छोड़ने के लिए अपना सामान पैक कर रहा था। तभी अचानक उसकी नजर एक पुराने कैमरे पर पड़ती है जिसमें उनकी यादें थी। जैसे ही वो उसे प्ले करता है, उनकी पुरानी यादें एक लहर की तरह उसके दिमाग में दौड़ने लगती है।